होली फाग से एक दिन पहले जो है होलिका दहन होता है और ये लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं, जहां पर हमको बताएं 11वां होलिका दहन जो है होलिका दहन समिति की तरफ से जो है किया जाता है। और इसमें बतौर मुख्य अतिथि जो है आप देख सकते हैं हरियाणा विधानसभा के स्पीकर हरविंदर कल्याण जो घरोंडा से एमएलए हैं वो पहुंचते हैं। ये लाइव तस्वीरें करनाल के घरोंडा की आप देख सकते हैं, जहां पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो इस मौके पर उपस्थित रहे। और हरविंदर कल्याण जो हरियाणा विधानसभा के स्पीकर हैं और एमएलए भी हैं घरोंडा से, उन्होंने सभी प्रदेशवासियों को होलिका दहन करने के बाद होली की शुभकामनाएं भी दी। हमारी आप लोगों से अपील है, जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। और होली का त्योहार है, प्यार से मनाइएगा, झगड़ा नहीं करना है, नशा नहीं करना है, क्योंकि अमूमन होली पर देखा जाता है, बतौर पत्रकार हम आपको बता रहे हैं कि होली के बाद जो लोग नशा कर लेते हैं उसके बाद जब वो घर जाते हैं गली मोहल्ले के लोगों के साथ झगड़ा करते हैं, काफी हमले होते हैं। इसलिए इस चीज का ध्यान रखें, आपसी झगड़ा ना करें, प्यार से इस त्योहार को बड़े सुंदर तरीके से मनाएं। होली के इस पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ और प्रभु से कामना करता हूँ कि ये पावन पर्व, ये रंगों का त्यौहार, भाईचारे का त्यौहार, ये हमारे क्षेत्र में खुशहाली लेकर आए, समृद्धि लेकर आए। और आज घरोंडा के अंदर जो होलिका दहन का ये कार्यक्रम, होली मिलन समारोह है, इस नाते से जो ये कार्यक्रम का आयोजन किया है, इसके लिए मैं गौरव जी को और सभी जितने संस्था के सदस्य हैं, कमल जी को, सभी को, संदीप जी को और जिन्होंने भी इसके अंदर सहयोग किया है, सभी को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दूंगा। और इसी प्रकार से समाज के अंदर जब भी कोई ऐसा कोई पर्व हो, मुझे लगता है कि सारे समाज को, सब समाज को इकट्ठे होकर उसमें सहभागिता करनी चाहिए, उसको मनाना चाहिए। और त्यौहार जो एक प्रतीक होता है अच्छाई को फैलाने का, भाईचारे को फैलाने का, बुराई के अंत का, उसका हम अनुसरण भी करें। हम सब मिलकर ये प्रयास करें कि हमारा जीवन ऐसा हो जो समाज के काम आए। हम अपने जीवन में बुराई का अंत करने का प्रयास करें, सही मार्ग पर आगे बढ़कर ऐसा कर्म करें जो न केवल हमारी प्रगति बल्कि क्षेत्र और राष्ट्र की प्रगति में हम अपना योगदान सुनिश्चित कर सकें। मैं पुनः सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और आज के इस पावन पर्व पर आयोजित इस कार्यक्रम के लिए समिति के सभी सदस्यों का पुनः आभार व्यक्त करता हूं। इस मौके पर मेरे साथ हरियाणा सरकार में पूर्व में चेयरमैन रही श्रीमती निर्मला बैरागी जी, हमारे शहर के हमारे चेयरमैन श्री हैप्पीनाथ गुप्ता जी, सभी पार्षदगण और सभी सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधिगण सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं उन सब की तरफ से भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। और विशेष रूप से आभार व्यक्त करूँगा जो कलाकार, जो टीम उत्तर प्रदेश से आई है, जिन्होंने एक बहुत ही सुंदर प्रस्तुति यहाँ पर दी है, उनका भी मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करूँगा। आप सभी को होली के इस पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आप सभी समृद्ध हों, खुशहाल हों, आप सबकी सुख शांति समृद्धि खुशहाली की प्रभु से कामना करता हूं। और आज ये रंगों का त्योहार, यह हमारे क्षेत्र में और खुशहाली लेकर आए, हमारे क्षेत्र को और ऊंचाइयों पर पहुंचाए, आप सबके भविष्य को और उज्जवल करे, ऐसी कामना करता हूं। आपको बताना चाहूंगा कि जब चंडीगढ़ से अंबाला पहुंचा था तो वहां से जुड़ गया था आप लोगों के साथ। मुझे मेरे पीएसओ ने बताया कि घरोंडा का कार्यक्रम लाइव चल रहा है, तो मैंने वो लिया और देखा किस प्रकार से एक यहाँ का वातावरण था। तो शरीर देर में पहुंचा पर मैं आपके बीच में ही था, आपके साथ जुड़ा हुआ था। और यहां आकर बच्चों ने जो प्यार दिया, आप सब ने जो सम्मान दिया, उसका मैं शब्दों में विवरण नहीं कर सकता। आभार व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। देरी से आने का एक कारण ये रहा कि आज हरियाणा विधानसभा में
2026-2027 का बजट पेश होना था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज पेश किया है और जब उन्होंने ये बजट पेश किया तो हम सब के लिए ये खुशी की बात है। मिला पार्क, बस अड्डा और जो भी ऐसे ऐसे काम प्रोजेक्ट हमें मिले, अस्पताल की आज करनाल, दिल्ली से करनाल की जो रैपिड रेल प्रोजेक्ट है, आने वाले वर्षों में वो पूरा होगा और हमारे इलाके की तरक्की को और 4 चांद लगेंगे जब 3 स्टेशन उस रैपिड रेल के हमारे घरोंडा विधानसभा के अंदर होंगे। आज मुख्यमंत्री जी ने हमारे करनाल जिले के अंदर एक ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की भी घोषणा की है, जो आने वाले समय में उन्होंने कहा है कि इस वर्ष में उसकी लेने का वो प्रयास केंद्र की सरकार से करेंगे, जो 600 एकड़ जमीन के ऊपर प्रस्तावित है। ये दूरगामी सोच और दूरगामी तरक्की, हमारी पीढ़ियों की तरक्की के साथ जुड़े हुए ये विषय है। बहुत समय लगता है ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स को धरातल पे आने में और बहुत समय लगता है, बहुत ताकत लगती है। ऊपर से लेकर नीचे तक सभी को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जब मेडिकल यूनिवर्सिटी, एनसीसी एकेडमी जैसे प्रोजेक्ट लोगों को मिलते हैं, इलाकों को मिलते हैं, रूप से मेरे घरोंडा वासियों को, मेरे परिवारजनों को इस बात की भी बधाई दूंगा कि हमारे घरोंडा विधानसभा को आज एक डियर पार्क की भी सौगात मिली है, जो हमारे बिल्कुल साथ लगते हसनपुर गांव के पास जो 100 एकड़ जंगल की जमीन पड़ी हुई थी, जिस जमीन का आज तक पता ही नहीं था कि ये जमीन किसकी है और क्या है। हमने पिछले प्लान में उसके ऊपर काम किया और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए आज के बजट के अंदर लगभग 85 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले उस डियर पार्क बड़े जंगल को डेवलप किया जाएगा, जिसके लिए सरकार ने 50 करोड़ रुपए की आज घोषणा भी कर दी है। और हमारी ये सोच है कि हम केवल अपनी इस पीढ़ी के लिए नहीं, बल्कि अगली पीढ़ी के लिए, अगली पीढ़ी के खुशहाली के लिए हम काम कर रहे हैं। मैं आभार व्यक्त करूंगा मुख्यमंत्री जी का। इसके साथ साथ आज के बजट में घरोंडा विधानसभा के अंदर एचएसवीपी का एक सेक्टर यहां पर बनेगा, जिसकी बहुत समय से इलाके के लोग डिमांड किया करते थे, क्योंकि यहां से लोग कोई पानीपत जाके घर बनाता था, कोई करनाल जाके घर बनाता था। आज के बजट में यह भी ऐलान हो गया है कि जिन 8-9 शहरों का जिक्र हुआ है, उसमें पहले नंबर पर अगर किसी शहर का मुख्यमंत्री जी ने जिक्र किया है तो वो घरोंडा का ऐलान किया है कि आने वाले वर्षों में हम घरोंडा इलाके के अंदर एक एचएसवीपी का एक रिहायशी सेक्टर बनाने का भी काम करेंगे। लगभग 18 से 20 करोड़ रुपए की लागत से वो इंडोर वॉलीबॉल का स्टेडियम, उसका भी निर्माण होगा। और इसके अलावा जो बाकी काम है, मैं उस पूरी ताकत को आपके पूरे इलाके की, हमारे बच्चों की तरक्की के लिए जो लगाता हूं, मुझे खुशी है कि मुझे मुख्यमंत्री जी का, पूरी सरकार का, हमारे नेतृत्व का पूरा आशीर्वाद मिलता है, जिसके कारण से हमारा क्षेत्र लगातार आगे बढ़ रहा है। हम सब मिलकर इसी तरीके से अपने इलाके को आगे बढ़ाने का काम लगातार करते रहेंगे। अपनी तरक्की, उसके साथ साथ प्रदेश, इलाका और राष्ट्र की तरक्की में अपना योगदान देंगे। अपने बच्चों के अंदर वो संस्कार देने का काम करेंगे, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मंच से कमल जी बोल रहे थे कि आज ये मौका है कि हम अपने अंदर की बुराइयों को खत्म करें, हम अपने अंदर से ईर्ष्या को खत्म करें। मुझे बहुत अच्छा लगा ये बात सुनकर।
वास्तव में कोई भी व्यक्ति तभी आगे बढ़ सकता है जब उसके अंदर की बुराई को वो खत्म करता है।